फिलहाल ये मुकाबला आपके सामने आ रहा है। 5 ओवर का मुकाबला समीर भाई हमारी तरफ जुड़ रहे हैं। 5 ओवर का मुकाबला रहेगा। एक तरफ गल्फ बॉयज और दूसरी तरफ सौंदल बॉयज। दोनों टीम के एक्स्ट्रा प्लेयर हमारे कॉम्बॉक्स के अंदर आने चाहिए। मुकाबले को हम शुरुआत करेंगे और यूट्यूब पर जो दर्शक है उनके लिए हम बताना चाहेंगे ये एग्जीबिशन मैच है, दर्शनीय मुकाबला रहेगा। प्रेक्षकों के लिए एक बार फिर एक अच्छा मुकाबला। इस मुकाबले के अंदर आप महाराष्ट्र के एक अच्छे खिलाड़ी, टेनिस बॉल के एक अच्छे खिलाड़ी गिरीश कोसरेकर को आप देखने पाने को। गिरीश कोसरेकर को मराठी के अंदर अगर बात की जाए तो अचुकते तो माहिरकर ये किताब मिला। और उसके बाद कॉइन बॉक्स जो गेंदबाज है वो गेंदबाज के नाम से जाने गए। गिरीश ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है अपनी जिंदगी के अंदर और अभी भी बहुत अच्छी तरीके से लेदर बॉल भी खेलते हैं, टेनिस बॉल भी खेलते गए। लेदर बॉल के अंदर भी कई मैदान पर इन्होंने तहलका मचाया। अब टेनिस बॉल के अंदर तो इन्होंने विक्रोली का नाम ऊंचा लाया, वो गेंदबाज है। फिलहाल मुझे लग रहा है बड़े टूर्नामेंट में ये फिर से एक बार दिखाई देंगे। 5 लाख का जो टूर्नामेंट आ रहा है आमदार चषक साबरडी के अंदर, विक्रोलिन का उस टूर्नामेंट के अंदर नाम और दबदबा बहुत ज्यादा है। गिरीश कोसरेकर इन एक्शन मुझे लग रहा है जो 5 मार्च से लेकर 9 मार्च पर साबरडी के अंदर आमदार चषक आ रहा है उसके अंदर गिरीश कोसरेकर नजर आएंगे और विक्रोलिस की पूरी टीम रहेगी। आज एग्जीबिशन मैच के अंदर उतरेंगे गल्फ 11 इस टीम की तरफ से। प्रारंभिक गेंदबाज मैदान के अंदर फील्डिंग की जमावट देखिए खुद लगाते हुए अपनी टीम के लिए। अरबाज और फवाद के लिए एक बार फिर चुनौती है गिरीश के खिलाफ खेलना के। मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। एक इंटरेस्टिंग मुकाबला है। पावर प्ले का ओवर फील्डिंग देखिए खिलाड़ी फ्लाइंग स्लिप, विकेट कीपर समीर को आप देख रहे हैं फ्लाइंग स्लिप पर एक खिलाड़ी गली पॉइंट एक्स्ट्रा कवर मिड ऑन साइड पर शॉट स्क्रीनिंग शॉट फाइंडिंग। पहली गेंद कड़क स्ट्रोक है बल्ले के बीचों बीच, शेर की झलक सबसे अलग है। वार पर वार, गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रन, ब्यूटीफुल स्ट्रोक। मैदान के अंदर क्लासिकल स्ट्रोक अरबाज को दिखाया जा रहा है। गिरीश का स्वागत किया गया। गिरीश ने कहा मेरा स्वागत नहीं होगा, इन्होंने कहा बिल्कुल होगा, स्वैग से करेंगे आपका स्वागत। ये अच्छी गेंद, टप्पा खाने के बाद उछाल लेते विकेट ऑफ टॉप के बाहर हुआ। डायरेक्ट हिट करते हुए फवाद को बाहर जाना पड़ेगा। समीर के चेहरे पर मुस्कुराहट है। इन्होंने गेंद को फील्ड किया, उसके बाद डायरेक्ट हिट करते हुए विकेट का पतन करने वाला गए। फवाद बैक टू पवेलियन जाएंगे, गाने को समय मिलने वाला गए। पहली सफलता मैदान के अंदर। और इन्होंने इस टूर्नामेंट के लिए अपनी पूरी जी जान लगा दी और उसके बाद इनको विकेट मिला। डायरेक्ट हिट के चेहरे पर खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, मुस्कुरा रहे, अभी भी मुस्कुरा रहे हैं। सभी ने बहुत बड़ा विकेट लिया। उसके बाद मैदान के अंदर 30 नंबर पर परेश फवाद एक भी गेंद नहीं खेले और आउट फॉर डक, रन आउट का विकेट गवाया। बैक टू पवेलियन चले गए। स्कोर कार्ड 4 रन, 1 विकेट के नुकसान पर परेश अब जाकर बैटिंग करने के लिए 30 नंबर पर आएंगे। स्ट्राइकर एंड पर परेश को आप देख रहे हैं, नॉन स्ट्राइकर एंड पर दानिश ईश्वर के गेंद अच्छी गेंद थी, जड़ में गेंद थी, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी नीचे रहती विकेट को एक बार फिर देखिए ज्यादा आगे की तरफ कर रहे हैं, मौका नहीं दे रहे बल्लेबाजों को हाथ गिरने का। बल्लेबाज एक बार फिर रिदम के साथ गेंद को ढकने की कोशिश की, 1 रन के साथ इजाफा। स्कोर कार्ड 5 पर 1 विकेट के नुकसान पर गिरीश कोसरेकर को दिखाया जा रहा है। ईश्वर की अगली गेंद रिवर्स करने की कोशिश, आड़े बल्ले का इस्तेमाल किया था, सीधे बल्ले के साथ पहली गेंद पर चौवा लगाया था, अब जाकर बल्ला टेढ़ा करने की कोशिश की। जब सीधे उंगली से घी निकल रहा है, उंगली टेढ़ी करने की कोशिश बल्लेबाज अरबाज कर रहे। खराब सोच है, सोच का दायरा जितना बड़ा होगा उतना बड़ा मैच हो सकता है। ईश्वर के गेंद और शानदार। गिरीश इतने आसानी के साथ हार मानने वाले खिलाड़ी नहीं है, जिद्दी खिलाड़ी है। मैंने इनको बहुत मर्तबा देखा, एक्शन रिप्ले में देखे। ये आगे गेंद वाइड लाइन यॉर्कर करने की कोशिश और बल्लेबाज देखते रह गए, जवाब नहीं था, कोई जवाब नहीं था। गिरीश ने सवाल पूछा है आप में दम, बल्लेबाज ने कहा नहीं। ब्लॉकर में गेंदबाजी, शानदार गेंद, बहुत अच्छी गेंदबाजी मैदान के अंदर है। एक्स्ट्रा कवर की तरफ से अब जाकर गेंद थोड़ी सी टर्न लेते हुए नॉकऑफ की तरफ चली गई। 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए वापस आए और 2 रन मुकम्मल करते हुए 5 ओवर का मुकाबला। पहले ओवर में पावर प्ले में रन संख्या 7 रन, 1 विकेट के नुकसान पर गिरीश के खिलाफ पहले गेंद के ऊपर
चौवा लगा और उसके बाद इन्होंने 5 गेंदों के अंदर केवल केवल 3 रन दिए, एक शिकार किया गया। गिरीश आपने किया गया एक शिकार यानी रनआउट का विकेट मिला के उस ओवर के अंदर रन संख्या 7 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। एक छोटा सा ब्रेक, गाने के साथ वापस आएंगे। सभी दर्शकों को और वेलकम बैक सभी दर्शकों को और खिलाड़ी का स्वागत है। आप देख रहे हैं एक शानदार टूर्नामेंट सौंदर्य प्रीमियर लीग 2025 सीजन तीसरा साल है और उसके अंदर एग्जीबिशन के ऊपर अब जाकर रन संख्या बढ़ती हुई, रन संख्या 9 रन 1 विकेट के नुकसान, माफ कीजिए 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर अरबाज मैदान के अंदर 5 गेंदों में 6 पर कहते, परेश 3 गेंदों में 4 पर कहते में, सफान टोली को आप देख रहे हो और सफान एक प्रभावित खिलाड़ी है, अच्छी गेंदबाजी करे इस ओवर के, लेकिन अच्छे गेंद कड़क स्ट्रोक सामने की तरफ खेलते में खिलाड़ी वहां पर है, ले लिया कैच। बल्लेबाज अरबाज बैक टू पवेलियन जाएंगे, लॉन्ग ऑन पर कैच होता बा पहला, अब जाकर दूसरा शिकार होता बा, अरबाज बैक टू पवेलियन। खुशी का ठिकाना नहीं है और काफी खुश है। अरबाज का विकेट गिरा, सौंदल बॉयज को लगने वाला, ग्रामीण टीम को लगने वाला ये पहला झटका। ग्रामीण और गल्फ 11 इनके बीच का मुकाबला, सौंदल बॉयज ये ग्रामीण टीम है और इनको दूसरा झटका लगा। 10 रन सफवान टोले को आप देख रहे 5 ओवर का मुकाबला है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार सफवान टोले, अच्छी गेंदे, बहुत अच्छी गेंदे, जड़ में गेंद, कलाई का इस्तेमाल किया, बॉटम का इस्तेमाल किया, ड्राइव करते हुए इस गेंद को वाइडिश नॉक ऑन पर काउ करने के रीजन पर खिलाड़ी एक बार फिर तेजी के साथ आए और जब तक फील्ड करे थ्रो करे तब तक 2 रन मुकम्मल करने का मौका था। बल्लेबाजों ने आंखों में इशारा किया और दोनों बल्लेबाजों ने विकेट के बीच में अच्छी तरीके से दौड़ लगाई है। रन संख्या स्कोर कर के ऊपर 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर कहानी का दूसरा ओवर चल रहा है। 5 ओवर का ये मुकाबला, इस ओवर के अगली गेंद बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते हैं, मिस्टर स्ट्रोक है, हवा में गए, ले लिया कैच। बल्लेबाज जमीर बैक टू पवेलियन जाएंगे, फॉलो थ्रो के अंदर सफवान टोले को दिखाया जा रहा है, इन्होंने शानदार कैच पकड़ा, शिकार होता हुआ गाने को समाएगा, गेंद और बल्ले के बीच में छिड़ी गई जंग, विकेट गिरता हुआ। स्ट्रोक करना चाहते थे, मिस्टर स्ट्रोक था, हवा में चले गए और उसके बाद सफवान टोले शानदार कैच लेते हुए, छोटे कद है, छोटी उम्र गए मगर बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं। तीसरा झटका, 12 रन बने गए। बल्लेबाजी करने वाली टीम सौंदल ग्रामीण के आप देख रहे हैं और ये दबाव के अंदर गए। बैटिंग करने के लिए नए बल्लेबाज मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं। रिवर्स खेलने की कोशिश है, नाकाम रही, टप्पा खाने के बाद गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में, विकेट कीपर चकमा खाते हुए पीछे जो खिलाड़ी उनके दस्ताने में चली गए। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर बैटिंग करने के लिए फरहान आए थे और फरहान थोड़े से चकमा खाते हुए नजर आए। पहली गेंद पर रिवर्स खेलना चाहते थे, सीधे बल्ले का इस्तेमाल नहीं किया, बल्ला टेढ़ा किया और खेलने की कोशिश। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर का खेल समाप्त, रन संख्या खुद मिलाकर 12 रन 3 विकेट के नुकसान पर। बैटिंग करने वाली टीम सौंदल बॉयज ग्रामीण, दूसरी तरफ गल्फ बॉयज की टीम आप देख रहे हैं जो प्रदेश गल्फ बॉयज के नाम से रखा गया। समीर भाई की ये टीम मैदान के अंदर टॉस हारा और फील्डिंग करे गिरीश कोतरेकर, जिन्होंने पहले ओवर के अंदर 7 रन दिए। वो गिरीश मैदान के अंदर ऑन साइड पर खेलने की कोशिश है, मिस्टर स्टोक है और खिलाड़ी नहीं पहुंच पाए। नो मैच लाइन की तरफ गेंद चली गई, पहला रन मुकम्मल किया, दूसरे के वापस आए और विकेट के बीच में अच्छी दौड़ लगा रहे हैं। परेश और फरहान को मैदान के अंदर देख रहे, परेश 4 गेंदों में 6 पर खेलते हुए, स्कोर कार्ड फिलहाल 2 रन। फिलहाल स्कोर कार्ड की अगर बात की जाए तो स्कोर कार्ड 3 विकेट के नुकसान पर 14 पर रुका हुआ। अच्छा स्ट्रोक है, सामने की तरफ खेलते हुए खिलाड़ी है,
ले लिया कैच। सफवान टोले वहां पर थे, कोई गलती नहीं करते मैं। बल्लेबाज परेश गैप ढूंढना चाहते थे, हाथ में चले गए, विकेट गिरता हुआ मधुर संगीत भी बनने वाला है। गॉन। सफवान ने अच्छा कैच पकड़ा बाउंड्री लाइन पर, 14 रनों पर 4 विकेट गिरे गए। और गिरीश कोतरेकर के अब आखिरी 4 गेंदे, उसमें शायद घुमाव देखने के लिए मिलेगा। गिरीश को मेरी आवाज इनके कानों तक जाएगी तो शायद ऐसा लग रहा है जिस तरीके से वो घुमाव था उनके गेंदबाजी में, वो घुमाव अभी भी दिखाई नहीं दिया के इस ओवर की अगली गेंद। ओ ये घुमाव है, बल्लेबाज एक बार पे चकमा रहे हैं। अब जाकर मेरी आवाज शायद गिरीश के कानों तक पहुंचे, लेग बाई का सिग्नल आता हुआ। और गिरीश कोतरेकर, इसीलिए इनको अचूक था माहिरगर और कॉइन बॉक्स ये गेंदबाज का नाम पड़ा था। और इन्होंने बहुत मर्तबा अपनी गेंदबाजी में अच्छे अच्छे बल्लेबाजों को खड़ा रखा गया। महाराष्ट्र के अच्छे गेंदबाज है, अच्छी गेंद, अच्छा स्ट्रोक है, दमदार स्ट्रोक है, खिलाड़ी है और ले लिया कैच। बल्लेबाज बैक टू पवेलियन जाएंगे। फरहान गैप ढूंढना चाहते थे, सफवान टोले शानदार कैच पकड़ते में विकेट गिरने का सिलसिला जारी गए। गेंद और बल्ले के बीच में छिड़ी के जंग, चढ़ा के रंग और उसमें विकेट गिरता गॉन। जान डाल रहे 5 विकेट के नुकसान पर 15। गिरीश कोतरेकर का ओवर अच्छा गेम, अच्छी गेंद बैकफुट पर चढ़ के बहुत अच्छे तरीके से एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेलते हुए बल्लेबाज मैदान के अंदर बैटिंग करने के लिए मतीन मतीन आए गए। मतीन ने पहली गेंद पर एक बार फिर करारा जवाब दिया गिरीश कोतरेकर को। गिरीश की इस ओवर की कहानी 2 रन पहली गेंद पर, दूसरी गेंद पर विकेट, तीसरी गेंद पर लेग बाय का सिग्नल और चौथी गेंद पर विकेट मिला के उसके बाद एक बार फिर दूसरी गेंद के ऊपर लगातार 2 मरतबा मतीन ने इस गेंद को एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेला। कॉपी बुक स्टाइल में खेल रहे थे। स्कोर कार्ड 19 रन 5 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर का मुकाबला के 3 ओवर समाप्त हुए, 5 विकेट गिरे, 19 ऑन बोर्ड। बल्लेबाजी करने के लिए मैदान के अंदर सलमान और मतीन ये खिलाड़ी आप देख रहे हैं। कुल मिलाकर जीतने के लिए अब जाकर कितने का टारगेट रखा जाएगा ये भी देखना बहुत जरूरी है। और ये मुकाबला बहुत अच्छा चल रहा है, जिस तरीके से ये मुकाबला चल रहा है, एग्जीबिशन मैच, दर्शनीय मुकाबला 2025 के अंदर काकापीर क्रिकेट क्लब प्रेजेंट सौंदल प्रीमियर लीग 2025 तीसरा साल। और समीर गेंदबाजी करने के लिए तैयार, अच्छी गेंद बैकफुट पर जाकर इस गेंद को ऑन साइड की तरफ खेलते हुए टप्पा खाने के बाद जब तक गेंद स्क्वायर के खिलाड़ी फीड करे थ्रो करे तब तक दूसरे के लिए वापस आएगा। विकेट के बीच में अच्छी दौड़ और 2 रनों के साथ रन संख्या में इजाफा। सलमान ने 2 रन बनाए, 2 रनों के साथ रन संख्या 21 5 विकेट के नुकसान पर। पहली भी फील्ड आप देख रहे हैं, कदमों का इस्तेमाल किया था, बैकफुट पर चढ़ के अच्छा स्ट्रोक है, डायरेक्ट के अंदर खिलाड़ी है, बहुत अच्छी फील्डिंग है, थ्रो अच्छा नहीं आया, उसका फायदा बल्लेबाजों को भी मिलने वाला है, दूसरे के लिए वापस आएंगे और विकेट भी गिरने वाला है। बल्लेबाज सलमान थोड़ा सा धीमा भाग रहे थे तो इनको विकेट गंवाकर डकआउट की तरफ जाना पड़ेगा। छठा विकेट मैदान के अंदर गिरता बा, 6 विकेट के नुकसान पर सौंदल बॉयज ग्रामीण। सलमान बैक टू पवेलियन गाने को समय मिलने वाला है, सलमान बाहर जाते में। के नुकसान पर 22 दिख रहे हैं। 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए अब जाकर नए बल्लेबाज आएंगे। आयुष को आप देख रहे हैं, लेफ्ट हैंडेड खिलाड़ी हैं, समीर गेंदबाजी कर रहे हैं, अच्छी गेंद, अच्छा स्ट्रोक है, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी है, खिलाड़ी बन गया दर्शक, दर्शक बन के दीवाने। समीर का स्वागत किया है आयुष ने आने के साथ, शेर की झलक सबसे अलग, गेंदबाजी के बाहर 6 रन। फुल शॉट है, बल्ले के बीचों बीच टाइमिंग अच्छा था। ये गेंद को भी एक बार फिर देखिए बैकफुट पर चढ़ के बहुत अच्छे तरीके से कट करते हुए पॉइंट पर खिलाड़ी के जब तक फिट करे थ्रो करे 1 रन मुकम्मल करते हुए। और आयुष ने स्वागत किसका किया तो समीर का किया। समीर ने कहा यह टूर्नामेंट मैंने रखा है, मेरा स्वागत नहीं होगा,
आयुष ने कहा बिल्कुल स्वागत होगा, एक सिक्सर के साथ स्वागत एग्जीबिशन मैच के अंदर। ईश्वर की अगली गेंद कदमों का इस्तेमाल किया, ऑन साइड की तरफ खेलते हुए नॉक ऑन पर खिलाड़ी है और जब तक फिन करे थ्रो करे तब तक 1 रन मुकम्मल करने का मौका। और इसी के साथ अगर बात की जाए तो चौथे ओवर के अंदर कहानी 30 रन पर पहुंचे 6 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर के आखिरी गेंद समीर की बच्ची भी गए। समीर की इस ओवर की कहानी थोड़ी सी महंगी कहानी रही है। खराब गेंद है, सही नसीहत देते हुए पीछे की तरफ खेलते हुए खिलाड़ी है, वन बाउंस गिरती हुई गेंद बाउंड की तरफ जाती हुई ब्यूटीफुल शॉट। बल्लेबाज आयुष के बल्ले से निकलने वाला यह दमदार वजनदार और शानदार चौका। एक्शन रिप्ले देखिए, समीर राउंड विकेट आए थे, पटकी भी गेंद थी, कमजोर गेंद थी और दमदार स्ट्रोक डीप फाइंडिंग बाउंड्री की तरफ खेलते हुए खिलाड़ी थे। वन बाउंस गिरती हुई गेंद गिरीश कोतरे करके सर के ऊपर से बाउंड्री के बाहर चली गई है। स्कोर कार्ड अब जाकर 34 रनों पर पहुंचता हुआ 6 विकेट के नुकसान पर। आखिरी ओवर कहानी का बचा बाकी है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज आखिरी ओवर के अंदर शाकिर को आप देख रहे हैं। गल्फ बॉयज इस टीम की तरफ से 5वां ओवर लेकर शाकिर अपने ओर से पहला और टीम की ओर से 5वां ओवर लेकर आएगा। बैटिंग करने के लिए मतीन ऑन स्ट्राइक। मतीन ने 3 गेंदों में 5 बनाए, आयुष ने 3 गेंदों में 11 बनाए। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। स्लोवर गेंद है, स्लोवर गेंद थी, धीमी गेंद थी, गति परिवर्तन था, पहली गेंद के ऊपर फंसाने की कोशिश थी, बल्लेबाज पढ़ नहीं पाते। 1 रन 22 के सिग्नल में मिलता और 22 का इशारा अंपायर का होता हुआ 1 रन के साथ इजाफा। रन संख्या कुल मिलाकर 25। लॉट्स ऑफ 6 विकेट प्रोग्रेशन लास्ट ओवर 5th ओवर नाउ। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज शाकिर तैयार अपने बूटिक पार पर। फुल टॉस गेंद है, ऑन साइड पर खेलते हुए लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी है और कैच छूट गया। गेंद बॉल के बाहर जाती हुई 6 रनों के लिए सफवान टोले ने गलती की है तो यह गेंद बॉल के बाहर जाती हुई 6 रन। के बीचों बीच टाइमिंग कमाल का है। आयुष अब जाकर मैदान के अंदर दहाड़ रहे हैं। मैदान पर एक तूफान आया, एक आंधी आई है, एक जलजला है, उसका नाम आयुष है। आयुष क्या बल्लेबाजी करे, 4 गेंदों में 17 रन। इनका इंजन बहुत गर्म है। बैकफुट पर जाकर बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते हैं, मिस्टर स्ट्रोक हवा में गए और छोड़ दिया। आयुष का कैच दूसरी मर्तबा छूटा गए। पकड़ो कैच, जीतो मैच, कैचेस विन द मैचेस। कैच नहीं, आप आपकी टीम का सपना तोड़ रहे हो। स्कोर कार्ड 1 रन के साथ बनने बना गए। आयुष को मौका मिल रहा है। आयुष 5 गेंदों में 18 पर खेलते हुए स्कोर कार्ड 42 रन 6 विकेट के नुकसान पर। आखिरी 3 गेंदों का खेल अभी भी शेष है और शाकिर अपने बॉलिंग मान पर है। शाकिर ने 3 गेंदों में 7 रन खर्च किए। स्लो ओवर गेंद थी, फुल टॉस गेंद थी, ऑन साइड पर खेलते हुए फरहान है और इन्होंने भी कैच छोड़ दिया। बल्लेबाज मतीन का कैच छोड़ता हुआ मिड विकेट बाउंड्री पर खिलाड़ी फरहान को आपने देखा और फरहान से गलती होती हुई कैच छूटने के बाद एक बार फिर जब तक थ्रो किया तब तक 1 रन मुकम्मल करने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास था। दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया। 1 रन के साथ अब स्कोर कार्ड फिलहाल 43। 6 विकेट के नुकसान पर आखिरी 2 गेंदें बच चुकी हैं। अच्छी गेंद बैकफुट पर जाकर इस गेंद को खेलना चाहते, बहुत अच्छी तरीके से खेलते हुए खिलाड़ी पीछा कर रहे हैं, नहीं रोक पाएंगे। गेंद बाउंड के बाहर 4 रन। वार पर वार, बल्लेबाज आयुष का वार और गेंद बाउंड के बाहर 4 रन। आखिरी गेंद, इस पारी की आखिरी गेंद और बैकफुट पर जाकर कट करना चाहते, गेंदर बनने का ताल्लुक नहीं। गेंद टप्पा खाने के बाद पीछे की तरफ चली गई और अंपायर का इशारा। अब जाकर आखिरी गेंद बल्ले को लगने के बाद गेंद पीछे की तरफ चली गई थी। 1 रन मुकम्मल करने का मौका। रन संख्या कुल मिलाकर सिंगल के साथ 49 का टारगेट इस मैच के अंदर 5 ओवर में। यहां से अगर बात की जाए तो सौंदल बॉयज ग्रामीण ने 48 रन 30 गेंदों के अंदर बनाए गए और 49 रनों का लक्ष्य इस मैच के अंदर गल्फ वालों के सर के ऊपर रखा गया। क्या इस मैच के अंदर बल्लेबाज सरदार बनेंगे, असरदार होंगे या गेंदबाज शानदार गेंदबाजी करेंगे और बड़े मंच पर ये सरपंच बनेंगे, ये देखना बहुत जरूरी है। पहला पड़ाव आपने देखा,
दूसरे पड़ाव की तरफ जाएंगे। एक सुपर हिट ब्रेक लेंगे, ब्रेक में गाना लेंगे, गाने के साथ वापस आएंगे, चर्चा जारी रहेगी, गुफ्तगू जारी रहेगी। धन्यवाद सिद्दीक सर. आपण वळू या सामन्याकडे. विजयासाठी आपण चालू असणारा सामना आहे तो सौंदळ बॉईज विरुद्ध गर्ल्स 11 म्हणजेच जे खेळाडू परदेशामध्ये नोकरीनिमित्त आहेत त्यांच्या विरुद्ध ही मैत्रीपूर्ण लढत आपल्या प्रेक्षकांच्या भेटीला आहे. लवकरच जरा सलामीची जोडी पाठवायची आहे कारण इथे मात्र वेळ ही कोणासाठी थांबत नाही. त्यामुळे वेळ निघून चाललेली आहे. इथे आपण बॅड लाईटचं अपील सुद्धा करू शकत नाही. त्यामुळे कर्नरला विनंती असणार आहे गल्फ 11 आपण सलामीची जोडी या ठिकाणी आपल्याला पाठवायची आहे. एक्झिबिशन मॅच मैत्रीपूर्ण लढत सौंदळ ग्रामीण म्हणजेच सौंदळ या गावामध्ये राहणारे खेळाडू विरुद्ध परदेशामध्ये राहणारे खेळाडू अशी लढत आपल्याला एकंदरीत पाहायला मिळते. तीस चेंडू आणि 49 धावा असं समीकरण या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतंय. माझी विनंती असणार आहे सौंदळ बॉईज संघाला आपली क्षेत्ररक्षण लगेचच लावून घ्यायचंय. सलामीची जोडी मला वाटते सपवान आणि समीर अशी सलामीची जोडी आपल्याला मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. बघूया गोलंदाजी धुरा कोणाच्या खांद्यावर असणार आहे. मला वाटते अरबाज हा ग्रामीण सौंदळ ग्रामीण विभागातील एक महत्त्वाचा गोलंदाज आहे आणि त्याच्या खांद्यावर ही जबाबदारी दिली जाते. अरबाज खान या गावातील एक अष्टपैलू खेळाडू म्हणजे ज्याच्याकडे ओळखलं जातं तोच अरबाज. बघूया आता या ठिकाणी अरबाज कशी गोलंदाजी करतोय. सामना चालू होतोय. सुंदर चेंडू पाहूया. इथे मात्र मोठा फटका मारायचा होता या ठिकाणी पंचांचा इशारा येतोय. सीमा रेषा पार चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. हुक करण्याचा प्रयत्न होता. घुटना टेक तमाशा देख असा म्हणजेच आपल्याला या ठिकाणी दिलशान सरांची आठवण झाली होती आणि त्याच प्रकारचा पल्लू स्कूप खेळण्याचा प्रयत्न होता. बॅटच्या वरच्या कडीला चेंडू लागतोय आणि चेंडू जातोय सीमारेषा पार 4 धावांसाठी. पुन्हा एकदा गोलंदाज अरबाज. रिव्हर्स स्वीपचा फटका. इथे मात्र फटका चुकतोय. फलंदाज बॅक टू पॅव्हिलियन. पंचांची उंगली कडी म्हणजेच फलंदाज बॅक टू पॅव्हिलियन. धक्का क्रमांक 1 सपवान मला वाटते वैयक्तिक 4 धावांवरती मैदानाच्या बाहेर जाताना दिसतोय. बॅटची इनर एज बॅटची आतली कडा या ठिकाणी चेंडू बॅटला ब्रश करून गेला होता आणि फलंदाज बाद होतोय. हमने शिकार किया आगे। धन्यवाद सर. आपण काही बऱ्याच गोष्टी आता सरांकडून आपल्याला ऐकायला मिळतात. वळू या सामन्याकडे. सुंदर चेंडू सुंदर फटका. चेंडू बॅटला आतली कडा घेतोय. चेंडू जातोय स्लिपच्या दिशेनं. या ठिकाणी चेंडू अडवला जातोय. अडवून फेकेपर्यंत 1 धाव खर्च होते. धावसंख्येत 1 न भर पडते. धावसंख्या होते ते 5 धावा या धावपलिकावर आपल्याला पाहायला मिळतात. पुन्हा एकदा निश्चित आमच्या बरोबर जबरदस्त समालोचन देखील करतात राजापूरचा एक बुलंदाबाद आमच्या बरोबर आहेत. खूप चांगलं कार्य त्यांच्या माध्यमातून देखील आहे आणि छान
या ठिकाणी समालोचन देखील ऐकायला मिळतोय. रमेश मला वाटतंय रमेश खूप चांगलं कार्य तुमच्या माध्यमातून आहे आणि ज्या पद्धतीनं या ठिकाणी सलामीवीर मैदानामध्ये आले होते त्याच्यामध्ये सपवान बाद झाला. गोलंदाजी मार्कवरती अरबाज अकोंडाबादा चेंडू ऑन साईडला खेळायचा. यावेळी मात्र मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक परेश आहेत परंतु त्यांच्याकडे संधी नाही आहे. चेंडू मस्तक वरती दस्तक देत असताना चेंडू सीमा पार जाईल याच्यामध्ये काही शंका नाही आहे. बॅट्समॅननं हुकमत दाखवली आहे आणि चेंडू सीमा पार चौकार. आणि पाहायला मिळाला होता दमखंबारा फटका, मोठा फटका ट्रॅव्हल झाला होता सीमारेषेच्या दिशेनं आणि आपण धावसंख्येमध्ये इजाफा पाहायला मिळालाय. धावसंख्या होते ती 10 धावा. नक्कीच सर या ठिकाणी धावसंख्या वधारते. आपण पाहिलं गेलं तर 25 चेंडू आणि 39 धावा असं लक्ष असणार. अरबाज गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतोय. खूप चांगला फटका ऑन साईडला खेळलाय. चेंडू चालला या ठिकाणी आपण बघूया पंचाचं सिग्नल किती नामांत असेल. गुचंके क्षेत्राकडे गेलाय कारण खूप चांगली बॅटिंग करतोय गल्फ 11 या संघाकरता. आता मात्र प्रेक्षक दाखवण्याचा प्रयत्न आमच्या कॅमेरामॅनने केला होता. प्रेक्षक कुठून कुठून मॅचला बघतायत. अरे मॅचचा आनंद हे प्रेक्षक आहेत, हे दर्दी प्रेक्षक आहेत, यांना दाखवण्याचा प्रयत्न केला जातोय. निश्चित अक्षरशः छतावरती बसून या मॅचचा आनंद देखील घेत आहेत. समीर मला वाटते समीर बाईचा मॅच आहे म्हणून एवढे प्रेक्षक वरनं देखील मॅचला बघतायत. धावपलकावरती धाबा आहेत त्या 12 धाबा एक गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये विजय करता 49 धाबा तुम्हाला बनवायचे आहेत. 24 बॉलचा की शिल्लक आहे आणि 37 धाबांची गरज या मॅचमध्ये आहे आणि खूप चांगलं कार्य या ठिकाणी आपण बघितलं तर कॅमेरामॅन आमचे करतायत. एकूण 5 कॅमेऱ्याच्या मदतीनं आपण ही स्पर्धा टिपण्याचं कार्य करतोय. www.tenniscricket.in ची टीम आमच्याबरोबर जोडलेली आहे. रत्नागिरीमध्ये हे आपण बघितलं तर संपूर्ण रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये टेनिस क्रिकेटची जी साईट आहे ती चालवण्याचं कार्य यूट्यूबवरती सोनमताई चव्हाण आणि गिरीश कोचरेकर यांच्या माध्यमातून खूप चांगलं कार्य. भव्य दिव्य असं दालन SSS श्री साई स्पोर्ट्स यांच्या माध्यमातून देखील कार्य राहिलं आहे. हे देखील विसरून चालणार नाही आहे. एक ब्रँड आहे. मॅचमध्ये जाऊया. वैभव गोलंदाजी मार्कवरती पहिला बॉल या ठिकाणी ऑफटमच्या बाहेरचा चेंडू कट केलाय. खूप चांगला फटका मैदानामध्ये क्षेत्ररक्षक आहेत समीरच्या माध्यमातून चांगला फटका आला. पहिले धाव घेतले. दुसऱ्या धावाचा प्रयत्न आहे. फेक चुकीची झाली. रमेश फेक चांगली असती तर बरंच काय घडलं असतं. समीरला दाखवलेलं असतं परंतु जिद्दी खेळाडू आहेत. समीर ज्या पद्धतीने मैदानामध्ये खेळत आहेत खूप जिद्दीने खेळण्याचा प्रयत्न करणार आहेत. धावपलकावरती धाबा आहेत ते कुंड 14 धाबा एक गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. नक्कीच समीर भाई बद्दल बोलायचं म्हणजे सकाळपासून म्हणजे पहिल्या दिवसापासून जिद्दीने खेळताना दिसतोय. लढत मात्र बेत चांगली आपल्याला पाहायला मिळते. काटेकी टक्कर आहे या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळते. मगाशीच आपण पाहिलं होतं दर्दी प्रेक्षक जिथे जागा मिळेल तिथे गर्दी आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळाली होती. वळू या सामन्याकडे. गोलंदाज वैभव गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतोय 55 पार करून. सुंदर चेंडू, सुंदर फटका. चेंडू आला ऑन द कार्पेट. घनघळत जाणारा चेंडू शादाबच्या दिशेने येतो. एकदा होतं सुरक्षितरित्या. इथे मात्र आत्महत्या होते की काय? ओहो हो वाचलेला. इथे मात्र आत्महत्या होण्याची संधी होती. आता मात्र फलंदाज आपल्या पॉपिंग क्रीजमध्ये सर सुरक्षित आहे. और बिल्कुल एक बार फिर फरहान रन लेना चाहते थे, आगे चले गए थे, ज़्यादा आगे चले गए थे, कॉर्निंग नहीं था और उसके बाद समीर ने मना किया. उसके लिए वापस भी आने की कोशिश की. रन संख्या अब जाकर 15 रन एक विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर चल रहा है. कुल मिलाकर इस मैच के अंदर 49 का लक्ष्य वैभव दूसरा ओवर कर रहे गए. अच्छे गेंद बैक एक बार फिर बैकफुट पर जाकर कट करना चाहते थे. बल्ले के निचले हिस्से पर लगने के बाद गेंद पीछे की तरफ चली गई गली के स्थान पर. जब तक खिलाड़ी फील्ड करे थ्रू करे तब तक एक सिंगल अब मुकम्मल होता हुआ. समीर अपने पास स्ट्राइक रखेंगे. रन संख्या 16 रन एक विकेट के नुकसान पर. वैभव अच्छा ओवर कर रहे. 3 गेंदों में फिलहाल इन्होंने 4 रन दिए. 21 गेंदे बची है. 33 रनों की जरूरत है. और शानदार है. ऑन साइड पर खेलने की कोशिश है. बल्ला हवा में घूमता हुआ समीर एक बार फिर देखे दुविधा में जा रहे हैं, परेशानी में जा रहे हैं. परेशानी अपने ऊपर नहीं बनाने के, परेशानी सामने वाले पर बनानी. समीर परेशानी अपने ऊपर बनाने के. यावरून एक गोष्ट आठवते. आ बैल मुझे मार. चेंडू निर्धाव जातोय आणि समीर संकटात जातोय. समोरच्या संघाला संकटात टाकण्याऐवजी निर्धाव जाणारा चेंडू समीरला संकटात टाकताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. फलंदाजी सज्ज होतोय समीर नाईक. समोर असणार आहे वैभव हा गोलंदाज. पाहिलं गेलं तर 55 पार करून चेंडू फेक करण्यासाठी सज्ज होतोय वैभव. हो इथे मात्र अपील अपील पाणी फलंदाज पाहूया निराश. अजून पंचांचा इशारा येणं बाकी आहे आणि फलंदाज बॅक टू पॅव्हिलियन.
आणि फलंदाज समीर मला वाटतं या ठिकाणी तंबूच्या आसऱ्याला आपल्याला पाहायला और मिळतोय. बिल्कुल जिस तरीके से समीर ने गेंद को खेला उसके बाद का जो रिएक्शन था वो भी देखने जैसा था, क्योंकि समीर को पता था मेरे बल्ले को लगने के बाद गेंद पीछे की तरफ चली गई। अब निराश है, देखिए समीर निराश है, डकआउट की तरफ जा रहे हैं। ये गेंद देखिए वैभव की सराहना करनी होगी, ऑफ स्टंप के बाहर थी, बल्ले को लगने के बाद कांटा बदलती हुई गेंद विकेट कीपर वहां पर तबरेज है शायद, और इन्होंने शानदार कैच पकड़ा गया। तबरेज के खुशी का ठिकाना नहीं है, आज एक बार फिर खुश है। इन्होंने 2 शिकार किए, पीछे जो कैच लिए वो इंपॉर्टेंट कैच थे। तबरेज और समीर एक अच्छे दोस्त हैं, आज दोस्ती कहीं तो भूल गए लगता। तबरेज मुस्कुरा रहे हैं, इनके चेहरे पर मुस्कुराहट है, और देखिए मुस्कुरा रहे हैं, पीछे देखकर भी मुस्कुरा रहे हैं। स्कोर कार्ड फिलहाल 16 रन 49 का पीछा करना के गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। वैभव अपने बॉलिंग बार पर बैकफुट में चढ़ के बहुत खूबसूरती के साथ इस गेंद को कवर की तरफ खेलते हुए डायरेक्ट के अंदर खिलाड़ी गए, जब तक फील्ड करे थ्रो करे तब तक 1 रन मुकम्मल होने वाला गए। रन संख्या अब जाकर स्कोर कार्ड के ऊपर 17 रन, 17 का आंकड़ा नीलसन आंकड़ा के टेनिस बॉल के अंदर, लेदर बॉल के अंदर इस आंकड़े को अशुभ आंकड़ा माना जाता है, मगर कोई आंकड़ा अशुभ नहीं होता है, और इस आंकड़े के ऊपर खतरा हमेशा हमने देखा है, इसलिए नीलसन आंकड़ा इन्हें कहा जाता है। 17 रन 2 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर का खेल समाप्त है। अब जीतने के लिए 18 गेंदों का खेल बचा बाकी, 32 रनों की जरूरत है, और 2 बल्लेबाज डकआउट के अंदर तशरीफ फरमा रहे गए। आकिब मैदान पर गए, फरहान मैदान पर गए। नक्कीच सर, कुठलाही आकडा अशुभ नसतो, पण त्या आकड्यावरून सांगायचं म्हटलं तर गोलंदाज हरेश गोलंदाजी एंडवर सज्ज होतोय. ए बी डिव्हिलियर्स सरांनी तो 17 नंबरचा जो आकडा होता त्या आकड्याला अशुभ करून दाखवलं होतं. कुठलाही आकडा अशुभ नसतो. महेंद्रसिंग धोनी सरांचा जर्सी नंबर 7 आपण म्हणजेच त्यांनी अशुभ आकड्याला शुभ करून दाखवलं होतं. गोलंदाज हरेश गोलंदाजी एंडवर सज्ज होतोय. ओल्ड इज गोल्ड असं म्हटलं तरी वावगं ठरणार नाही. 51 वर्षाचा हा गोलंदाज अजूनही मैदानामध्ये तेवढ्या ताकदीची गोलंदाजी आपल्याला करताना पाहायला और मिळतोय. बिल्कुल हरीश की अगर बात की जाए, एक्सपीरियंस कैंपर है, अनुभव का भंडार है, अब जाकर गेंदबाजी के निकले आए हैं। छोटे गेंद है, कमजोर गेंद है, पहली गेंद पर वार, गेंद बाउंड्री के बाहर, आकिब का वार, गेंद बाउंड्री के बाहर जाते हुए 6 रनों का इशारा, ब्यूटीफुल शॉट। इसकी कमजोर गेंद थी, दमदार स्ट्रोक, बल्लेबाज आप देख रहे हैं मिड विकेट बाउंड्री की तरफ खेलते हुए आकिब बल्लेबाजी कमाल के कर रहे हैं। उड़ा आसमान की तरफ ऑन साइड पर खेलते हुए लॉन्गन पर खिलाड़ी ले लिया कैच। पहली गेंद पर छक्का, दूसरी गेंद पर विकेट। एक तेरी एक मेरी, 100 सोनार की, एक लोहार की, दूध का दूध पानी का पानी, विकेट गिरता हुआ गॉन। की अगर बात की जाए एक्सपीरियंस कैंपर है, इसके पहले की गेंद छोटी थी, उसके बाद थोड़ी सी आगे की तरफ गेंद की, टप्पा बिल्कुल सही था, लाइन बिल्कुल अच्छी थी। अरबाज ने एक अच्छा कैच पकड़ा, और उसके बाद अरबाज ने देखिए क्या कहा, यही करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते आप। ब्यूटीफुल गेंदबाजी, लाइन बिल्कुल अच्छी, टप्पा बिल्कुल अच्छा था, और यही लाइन के साथ आपको गेंदबाजी करनी है। अरबाज का रिएक्शन भी वही बता रहा था कि आपको इसी टप्पे के ऊपर गेंदबाजी करनी है। नक्कीच गोलंदाजाबद्दल मला सांगायचं म्हटलं तर अचूक टप्पा आणि भेदक मारा हे गोलंदाजाचं नारायण अस्त्र मानलं जातं आणि तेच या ठिकाणी हरेश यांनी करून दाखवलंय. वेगापेक्षा टप्पा हा महत्वाचा असतो. पुन्हा एकदा हरेश आपल्या गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतोय. हॅलो हॅलो हॅलो
और बिल्कुल इस गेंद के ऊपर 2 रन मुकम्मल करने का मौका बल्लेबाजों के पास था और 2 रनों के साथ रन संख्या अब जाकर 27 रन 3 विकेट के नुकसान पर फिलहाल मैदान के अंदर ये तीसरा ओवर चल रहा है। हरीश अपने बॉलिंग बार पर कदमों का इस्तेमाल किया, डांसिंग डाउन द विकेट है, ब्यूटीफुल शॉट, खिलाड़ी है, ले लिया कैच। गैप ढूंढना चाहते थे कैच हाथ में जाते हुए हरीश को बहुत महत्वपूर्ण विकेट मिला गए और बल्लेबाज कैच बैक टू पवेलियन जाएंगे। चौथा शिकार होता हुआ गल्फ की और एक उम्मीद टूटी हुई और एक झटका लगता हुआ गाने को समय मिलेगा, विकेट गिरा के गॉन। मतीन ने एक ब्यूटीफुल कैच पकड़ा, पकड़ो कैच जीतो मैच, कैचेस विन द मैचेस, कैच छूटा मैच छूटा और मतीन इस मैच के अंदर जान डाल रहे हैं। मैदान पर चल रहा है घमासान, खिलाड़ी लगा रहे जी जान इस पड़ाव को, एग्जीबिशन मैच को जीतने के लिए खिलाड़ी जी जान लगा रहे हैं। 12 गेंदों का खेल बचा हुआ के जीतने के लिए इस मैच के अंदर अब 27 रन बनेंगे, यानी 22 की जरूरत है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार अपने बॉलिंग बार पर, पटकी हुई गेंद बैकफुट पर जाकर एक बार फिर अरबाज की इस गेंद को ऑन साइड पर खेलने की कोशिश तेजी के साथ, वाह ब्यूटीफुल कैच, एक जबरदस्त कैच शादाब ने पकड़ा के। छोटे कद के खिलाड़ी है, बाउंड्री लाइन की तरफ से एक बार फिर देखिए मिड विकेट के सर्कल के अंदर चले गए और एक जबरदस्त कैच पकड़ते हुए, ब्यूटीफुल कैच, शानदार कैच है। एक्शन रिप्ले में देखना पसंद करके ओवर द विकेट से अरबाज आए थे, बल्ले के ऊपर हिस्से पर लगे, शॉट इतना अच्छा नहीं था, मिस टर्म स्ट्रोक था और एक बार फिर देखिए डीप में जो खिलाड़ी थे वो तेजी के साथ चले गए और क्या कैच पकड़ा, रनिंग कैच, सेलिब्रेशन देखिए, वाह भाई वाह, ब्यूटीफुल कैच, एक बार नहीं बार बार देखिए जबरदस्त कैच शादाब ने पकड़ा। शादाब घर जाकर यही देखेंगे कि मैंने कैच कैसा पकड़ा के, यूट्यूब पर सब कुछ दिख रहा है, टेनिस क्रिकेट .in बहुत अच्छा काम करके, रनिंग कैच था। स्कोर कार्ड फिलहाल रुका हुआ 27 रन 5 विकेट के नुकसान पर 11 गेंदों का खेल बचा हुआ के जीतने के लिए 22 रनों की जरूरत है। अरबाज महत्वपूर्ण ओवर लेकर ग्रामीण जो सौंदल बॉयज है उनकी तरफ से आए हैं। ग्रामीण की टीम में नए बल्लेबाज मैदान के अंदर बैटिंग करने के लिए आमिर पठान, आमिर को पठान की पावर दिखानी होगी। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, ओवर द विकेट आने के साथ कट करना चाहते थे, गेंद और बनने का ताल्लुक नहीं। विकेट के ऊपर क्या कमाल का काम कर रहे हैं, विकेट के पीछे आप जाकर तबरेज है और ये अच्छा काम कर रहे हैं, शानदार काम, विकेटों के पीछे रन संख्या 27 रन। और ये गेंद ज्यादा एक बार फिर टप्पा खाने के बाद उछाल लेते हुए गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में जाते हुए, गेंदबाज और विकेट कीपर का एक बार फिर तालमेल अच्छा है। बल्लेबाज हक्का बक्का हो रहे, बल्ले और गेंद का ताल्लुक होना बहुत जरूरी है इस ओवर के अगली गेंद। अच्छी गेंद थी, बैकफुट पर चले गए, बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, नो बैट्समैन की तरफ खेलते हुए, लॉन्ग ऑन की तरफ हरीश खेले गए, अच्छी फील्डिंग करते हुए, टप्पा खाने के बाद जब तक फील्ड गया रुक गया, तब तक एक रन मुकम्मल किया। आमिर अब जाकर नॉन स्ट्राइकर की तरफ आए। स्कोर कार्ड 28 पर रुका हुआ है, 21 रनों की जरूरत है, 8 गेंदों का खेल बचा हुआ है। अच्छी गेंद थी, एक बार फिर कमजोर गेंद थी, दमदार स्ट्रोक है, पीछे की तरफ खेलते हुए बल्लेबाज इमरान के बल्ले से निकलने वाला यह शानदार दमदार और मच नीडेड बाउंड्री फॉर बैटिंग साइड। अब जाकर 32 रन 5 विकेट के नुकसान पर इस ओवर की अगली गेंद, ये अच्छी गेंद थी, जड़ में गेंद थी और बात जानते हैं आखिरी गेंद को कहाँ पर करना था, बहुत अच्छे निशाने पर गेंद की। इमरान रन लेना चाहते, पहला रन मुकम्मल किया, दूसरा रन मुकम्मल करते हुए थ्रो अच्छा नहीं है, उसका फायदा बल्लेबाज लेना चाहते, तीसरे रन के लिए मैदान के अंदर दौड़ लगा रहे गए और अंपायर के पास अपील करते हुए नजर आए। 30 रन मुकम्मल होता हुआ, 3 रन आसानी के साथ अब जाकर मुकम्मल में भाग वाला खेल मैदान के अंदर देखने के लिए मिला। इमरान अब जाकर स्ट्राइक अपने पास रखेंगे, स्कोर कार्ड 35 रन पर पहुंचा, 6 गेंदों का खेल बचा हुआ है, 14 रनों की जरूरत है। एक तरफ कुमा गए, दूसरी तरफ खाई है, दोनों तरफ से बराबर की पिटाई है और एक बार भी देखे, एक तरफ छाव है तो एक तरफ धूप है, दोनों तरफ के बराबर की माया के इस मुकाबले में मैच 50-50 वाला है, कोई एक जीतेगा कोई एक हारेगा, एग्जीबिशन मुकाबला के, गल्फ वालों को ये मैच जीतना है,
6 गेंदों में 14 रन बनाने के। फील्डिंग करने वाली टीम सौंदल की टीम आप देख रहे हैं, 6 गेंदें अब जाकर जीतने के लिए 14 रन की जरूरत है। इमरान ऑन स्ट्राइक, इमरान के ऊपर निगाहें रहेगी, 2 गेंदों में 7 पर गिर रहे। दूसरे एंड पर आमिर को आप देख रहे हैं, आमिर का बल्ला खामोश है और एक बार फिर बल्लेबाजी करने के लिए जिनके ऊपर जिम्मेदारी इमरान स्ट्राइक अपने पास रख रहे हैं। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अब जाकर आखिरी ओवर के अंदर अपने बॉलिंग मार्ग पर गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। ओवर द विकेट और अच्छी गेंद है, टप्पा बिल्कुल सही है, लाइन बिल्कुल अच्छी है, सती की लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए जमीर को आप देख रहे हो, एक्सपीरियंस कैंपर है और अच्छी लाइन जमीर, टप्पा बिल्कुल अच्छा है, लाइन बिल्कुल अच्छी, पहली गेंद बिंदी आती हुई सती की लाइन के साथ अच्छे टप्पे के साथ नियंत्रण के साथ गेंदबाजी। 5 गेंदे 14 की जरूरत। ऑन साइड पर खेलना चाहते हैं जमीर, एक बार फिर विकेट के बीच में पाए गए, इसके लिए अपील करने की कोशिश कर रहे थे मगर अंपायर ने मना किया, लेग बाय का इशारा किया, पहले रन मुकम्मल किया, दूसरे की मांग है और सैक्रिफाइस वाला विकेट। बल्लेबाज आमिर ने अपना विकेट इमरान को स्ट्राइक देना चाहते थे और उसके अंदर सैक्रिफाइस वाला विकेट दिया गया। 4 गेंदों का खेल बच्चा हुआ के गल्फ बॉयज को जीतने के लिए इस मैच के अंदर अब जाकर 13 रनों की जरूरत है। स्कोर का 36 पर पहुंच गया, पहला रन मुकम्मल हुआ था, दूसरे रन लेना चाहते थे और बल्लेबाज आमिर अब बैक टू पवेलियन जाते हुए इमरान अपने पास स्ट्राइक रख रहे हैं। तस्वुर को आप देख रहे हैं, नए बल्लेबाज मैदान के अंदर 6 विकेट जा चुके हैं, रन संख्या 36 रन। फिलहाल इस मुकाबले को जीतने के लिए 4 गेंदे और 13 रनों की जरूरत है। क्या इमरान इस मैच के अंदर हीरो बनेंगे या जमीर इस मैच के अंदर हीरो बनने बनेंगे, यह भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस ओवर की कहानी बहुत रोचक कहानी रहेगी। आखिरी ओवर है, एग्जीबिशन मैच है, पैसा वसूल मैच है। गेंदबाज तैयार अपने बॉलिंग बार पर, ओवर द विकेट, ऑन साइड पर खेलने की कोशिश, लेग स्टंप से बाहर जा रहे हैं, वाइट बॉल का इशारा, लाइन से भटक रहे हैं, लाइन से भटकना नहीं, अंदर आने की जरूरत है। गेंदबाज लाइन से भटक गए हैं, लाइन से भटकोगे तो पड़ेंगे फटके और गेंदबाज जमीन अब जाकर लाइन से भटके गए। 4 गेंदों का खेल बच्चा हुआ है, 12 रन की जरूरत है, पैसा वसूल मैच मैदान के अंदर है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज जमीर तैयार और ये भी गेंद शायद लाइन से भटक रहे हैं। एक बार फिर लाइन थोड़ी सी खराब है, अनुशासन नहीं है, नियंत्रण नहीं है, टप्पा खाने के बाद इनकी गेंदें लेग स्टंप के बाहर जा रही है। अंपायर हमारे तरफ जुड़ रहे गए, अंपायर को शाम के समय एक्सरसाइज करने का मौका मिला, दूसरी मर्तबा अंपायर एक्सरसाइज करते हुए नजर आए। स्कोर कार्ड अब जाकर 38 पर पहुंचता, जीतने के लिए 4 गेंदे 11 रन की जरूरत है। जमीर अपने बॉलिंग बार पर ऑन साइड पर खेलने की कोशिश, मिस्टर स्ट्रोक है, गेंद टप्पा खाने के बाद गेंद पीछे की तरफ जाती हुई, पहला रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए वापस आ रहे हैं मैदान के अंदर। यहां से देखा जाए तो अब जाकर तस्वुर का भी विकेट गिरेगा। आमिर लगातार अपने पास स्ट्राइक रखना पसंद कर रहे हैं, क्या ये सोच आमिर की सही सोच रहेगी, ये भी देखना बहुत जरूरी है। और आमिर ने स्ट्राइक रखने के चक्कर में 2 बल्लेबाजों को आउट किया गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इमरान की अगर बात की तो इमरान ने आमिर को भी आउट किया, उसके बाद अब जाकर तस्वुर को भी आउट किया गया इमरान ने। इमरान अपने पास स्ट्राइक लगातार रखना चाहते गए और 2 बल्लेबाजों को इन्होंने रन आउट किया गया। इमरान ऑन स्ट्राइक, रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर 38 रन, 3 गेंदों का अब जाकर खेल बचा हुआ है, 11 रनों की 39 रनों पर रन संख्या पहुंच चुके, 10 की जरूरत है। अच्छी गेंद, अच्छा स्ट्रोक, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बताया था, अंपायर का सिग्नल 6 रनों का आता हुआ, वाह भाई वाह, कॉन्फिडेंस हो तो ऐसा हो। इमरान शानदार खिलाड़ी है, छोटा तीर वार करे गंभीर, गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई, बल्ले के बीचों बीच, एक्शन रिप्ले में देखिए, ऑन साइड पर तगड़ा स्ट्रोक है, छोटा पैकेज बड़ा धमाका मैदान के अंदर, ब्यूटीफुल शॉट, जमीर का स्वागत किया गया। मैच में पलटवार, रन संख्या 45 पर पहुंच चुकी है, जीतने के लिए 4 रन चाहिए। 2 गेंदों का खेल बचा भाई, 4 रनों की जरूरत है, पैसा वसूल मैच मैदान के अंदर चल रहा है, क्या होने वाला है। 2 गेंदों में 4 बनेगी क्या, जमीर अपने बॉलिंग मार पर, ओवर द विकेट, कट करना चाहते थे, बल्ले का बाहरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा, तबरेज एक बार फिर देखिए वही कह रहे हैं, एक तेरी एक मेरी, कैच होता विकेट गिरेगा, गाने के समय मिलने वाला है।
जाकर जिम्मेदारी किसने ली है? गल्फ वालों की जिम्मेदारी अब जाकर गिरीश कोचरेकर ले रहे। आखिरी गेंद बच्चों भी है, 4 रनों की जरूरत है, हीरो बनने वाला मौका है और मुस्कुरा रहे गिरीश, मुस्कुरा रहे हैं गिरीश। क्या चौवा लगाएंगे इस पारी के अंदर? 5 कैमरे अब जाकर ऑन है, गिरीश को एक बार फिर देखे दिखाया जा रहा है मैच ऑन है। हीरो बनने वाला मौका जमीर के बाद भी है, जमीर को भी दिखाया जा रहा है, दोनों तरफ मौका है। हीरो बन सकते हो, नायक बन सकते हो, खलनायक बन सकते हो। आखिरी गेंद बच्चों भी है, 4 रनों की जरूरत है। गिरीश कोचरेकर एग्जीबिशन मैच के अंदर गल्फ वालों के लिए स्ट्राइकर एंड पर गए, अपने बॉलिंग मार पर गेंदबाज तैयार, ओवर द विकेट। और ये गेंद कहां पर गई है, कहां पर गई है? अंपायर हमारी तरफ जुड़ने वाले, ये बिंदी गेंद है। इसी के साथ ये मुकाबला यहां से सौंदल बॉयज ग्रामीण ने जीत लिया गया। खुशी का ठिकाना गए, गाने को समय मिलने वाला गए और खुशी का मौका गया। गिरीश कोतरेकर आखिरी गेंद बिंदी आई और ग्रामीण की जो टीम है उन्होंने एग्जीबिशन मैच जीता गए। आइए डीजे आपकी बारी है, गाने के साथ वापस आएंगे।